रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत पाश्चात्य सभ्यता 1000 वर्षों के लिए उस युग में प्रविष्ट हुई जो साधारणतया मध्य युग मिडिल एजेस के नाम से विख्यात है। ऐतिहासिक रीति से यह कहना कठिन है कि किस किस काल अथवा घटना से इस युग का प्रारंभ और अंत होता है। मोटे तौर से मध्य युग का काल पश्चिमी यूरोप में 5वीं शताब्दी के प्रारंभ से 15वीं तक कहा जा सकता है। तथाकथित मध्य युग में एक रूपता नहीं है और इसका विभाजन दो निश्चित एवं पृथक युगों में किया जा सकता है। 11वीं शताब्दी के पहले का युग सतत संघर्षों, अनुशासनहीनता तथा निरक्षरता के कारण अंध युग कहलाया। यद्यपि इसमें भी यूरोप को रूपांतरित करने के कदम उठाए गए। इस युग का प्रारंभ रोमन साम्राज्य के पश्चिमी यूरोप के प्रदेशों में बर्बर ग्रोथ, फ्रैंक्स, वेंडल तथा बर्गंडियन के द्वारा स्थापित जर्मन साम्राज्य से होता है। यहाँ तक कि शक्तिशाली शार्लमैन 782 से लेकर 814 भी थोड़े ही समय के लिए व्यवस्था ला सका। शार्लमैन के प्रपोलों की कलह तथा उत्तरी स्लाव और सुरासेन के आक्रमणों से पश्चिमी यूरोप एक बार फिर उसी अराजकता को पहुंचा जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में थी। अतएव 7वीं और 8वीं शताब्दी का ईसाई संसार प्रथम शताब्दी के लगभग के ग्रीक रोम जगत की अपेक्षा सभ्यता एवं संस्कृति की निम्न श्रेणी पर था। गृह निर्माण विद्या के अतिरिक्त शिक्षा, विज्ञान तथा कला किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई थी। फिर भी अंध युग उतना अंध नहीं था जितना बताया जाता है। ईसाई भिक्षु एवं पादरियों ने ज्ञान दीप को प्रज्वलित रखा। 11वीं शताब्दी के अंत से 15वीं शताब्दी तक के उत्तर मध्य युग में मानव प्रत्येक दिशा में उन्नतिशील रहा। राष्ट्रीय एकता की भावना इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में तथा फ्रांस में 12वीं शताब्दी में आई। शार्लमैन के उत्तराधिकारियों की शिथिलता तथा ईसाई चर्च के अभ्युदय ने पोप को ईसाई समाज का एकमात्र अधिष्ठाता बनने का अवसर दिया। अतएव पोप तथा रोमन सम्राट की प्रतिस्पर्धा पावन धर्मयुद्ध, विद्या का नियंत्रण तथा रोमन कैथोलिक धर्म के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इत्यादि में इस प्रतिद्वंदिता का आभास मिलता है। 13वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय राज्य इतने शक्तिशाली हो गए थे कि चर्च की शक्ति का ह्रास निश्चित प्रतीत होने लगा। 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप का भौतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आधार सामंतवाद था, जिसके उदय का कारण राजा की शक्तियों का क्षीण होना था। समाज का यह संगठन भूमि व्यवस्था के माध्यम से पैदा हुआ। भूमिपति सामंत को अपने राज्य के अंतर्गत सारी जनता का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त था। मध्य युग नागरिक जीवन के विकास के लिए उल्लेखनीय है। अधिकांश मध्ययुगीन नगर सामंतों की गढ़ियों, मठों
तथा वाणिज्य केंद्रों के आसपास विकसित हुए। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार की उन्नति हुई। इटली के नगर विशेषतः वेनिस तथा जेनोवा पूर्वी व्यापार के केंद्र बने। इनके द्वारा यूरोप में रुई, रेशम, बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण तथा मसाले मंगाए जाते थे। पुरोहित तथा सामंत के समानांतर की व्यापारिक वर्ग का ख्याति प्राप्त करना मध्य युग की विशेषताओं में है। इन्हीं में से आधुनिक मध्य वर्ग प्रस्फुटित हुआ। मध्य युग की कला तथा बौद्धिक जीवन अपनी विशेष सफलताओं के लिए प्रसिद्ध है। मध्य युग में लैटिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, किंतु 11वीं शताब्दी के उपरांत वर्नाक्युलर भाषाओं के उदय ने इस प्राचीन भाषा की प्राथमिकता को समाप्त कर दिया। विद्या पर से पादरियों का स्वामित्व भी शीघ्रता से समाप्त होने लगा। 12वीं और 13वीं शताब्दी से विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। अरस्तु की रचनाओं के साथ साथ कानून, दर्शन तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन सर्वप्रिय होने लगा, किंतु वैज्ञानिक साहित्य का सर्वथा अभाव था। भवन निर्माण कला की प्रधानता थी, जैसा वैभवशाली चर्च, गिरजाघरों तथा नगर भवनों से स्पष्ट है। भवन निर्माण की रोमन पद्धति के स्थान पर गॉथिक पद्धति विकसित हुई। आधुनिक युग की अधिकांश विशेषताएं उत्तर मध्य युग के प्रवाहों की प्रगाढ़ता है।